हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू नॉलेज चैनल में। और बात करते हैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में। और जैसे कि वीडियो थोड़ा सा दोस्तों लंबा है, मैंने कोशिश करी है इसको शॉर्ट में आपको समराइज वे में आपके जो भी कमेंट आ रहे थे उनके आंसर देने की। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो लोग नए हैं उनसे मैं यही बोलूँगा कि वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे या समझ में आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं लगातार फ्यूचर ग्रुप में वीडियो बनाते जा रहा हूँ। और जो भी मेरे साथ लंबे समय से जुड़ा है मैं उनको ऑन टाइम अपडेट देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हैं दोस्तों। सो जैसे कि ये आप देख सकते हो, क्या डूब जाएगी आपकी खूब पसीने की कमाई, क्या डिसीजन सही रहेगा, कैसे लें, टेंशन बढ़ गई है, अमेजन चाहता क्या है, डील कैंसिल हो जाएगी, अब क्या करें। तो मैंने कोशिश करी है जो भी मुझे बेस्ट प्रोबेबिलिटी लगती है इसमें शेयर करने की। और मैं एक चीज़ क्लेरिफाई या कह सकते हो डिस्क्लेमर बता दूं आप लोगों को, ये एक एजुकेशनल पर्पस चैनल है। इसमें जो भी मींस न्यूज़ बेस, फंडामेंटल बेस, टेक्निकल बेस, जो भी बेस्ट प्रोबेबिलिटी होती है हम लोग वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और इसमें कोई बाय या सेल के लिए हम रिकमेंड नहीं करते हैं। और कोई भी डिसीजन लीजिएगा दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद ही लीजिएगा। सबसे पहली बात देख लेते हैं कि अभी क्या रेट में चल रहे हैं फ्यूचर ग्रुप के शेयर। आप देख सकते हो फ्राइडे को पूरी तरह मार्केट में उछाल रहा, अप ट्रेंड रहा, लेकिन फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर डाउन रहे। और जिसने भी फ्राइडे का मेरा मॉर्निंग का वीडियो देख लिया होगा मार्केट खुलने से पहले, तो मेरे हिसाब से उसने अपना डिसीजन ले लिया होगा। और चांसेस हैं जो ये 6% का लॉस हुआ है कल की डेट में फ्राइडे को, वो थोड़ा सा उन्होंने बचाने की कोशिश करी होगी अपने फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस किया होगा, मुझे लगता है। और मैं यही कहूँगा जो सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाइए, कोई भी अब लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। क्योंकि पहले से ही ये ग्रुप जो है ऑलरेडी एक न्यूज़ बेस्ड है। आप लोगों को मैं हर वीडियो में बताते जा रहा हूँ, क्योंकि इसके फंडामेंटल बिल्कुल कमज़ोर हैं। जब से रिलायंस की डील की न्यूज़ शुरू हुई है तब से इसमें बस वही एक न्यूज़ है जिससे बेस पे ये ट्रेड कर रहा है। और डील हो गई, डील के बाद अब अमेजन का पंगा, ये सब है दोस्तों। सो फंडामेंटल बिल्कुल इसके कमज़ोर हैं जब तक ये डील या इसको ख़रीदा या बेचा नहीं जाता तब तक। सो जुड़े रहिए। देखिए दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स हमारा बहुत पॉजिटिव था, 11,900 पार कर गया। और बेसिकली इसका वन ऑफ द रीज़न जो मुझे लगता है वो रुपया थोड़ा मजबूत हो रहा है डॉलर के मुकाबले में, क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट है कि यूएस में कुछ पैकेज की घोषणा हो सकती है और चुनाव भी आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यही एक रीज़न है जो इतना अच्छा खासा मूव देखने को मिला है हमें निफ्टी और सेंसेक्स में। और जो लोग नए हैं मैं उनको थोड़ा सा एक बार समराइज वे में बता दूं कि जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं। सो जो फ्यूचर ग्रुप है उन्होंने अब रिटेल बिजनेस की जो डील कर मतलब ऑलरेडी साइन करी हुई है रिलायंस के साथ, और वो डील अभी जो रेगुलेटरी अप्रूवल है उसमें है। और उसके मींस जो एक इन्वेस्टर है अमेजन, जो आप लोग सब जानते ही होंगे, उन्होंने इसी डील को लेके एक नोटिस भेजा हुआ है फ्यूचर ग्रुप को। और कहा है कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन था, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आप किसी को नहीं बेच सकते हो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड पे। सो दोस्तों ये है, आगे बढ़ते हैं। और ये सब होने के बाद दोस्तों मार्केट में क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं थोड़ा उसका आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहले मनी कंट्रोल में देख लेते हैं इसमें अभी क्या सिचुएशन या क्या अपडेट है। तो इसमें देखिए दोस्तों, 62% लोग अभी भी इसको कह रहे हैं बाय, 24% कह रहे हैं सेल, 14% कह रहे हैं होल्ड। और वहीं अगर हम टिकर टेप की बात करें तो वहाँ पर 100% बाय का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, ये देख सकते हो आप भी, और आप खुद भी चेक कर सकते हो दोस्तों। और एक और देख लेते हैं मार्केट मोजो, ये देखिए जिसके वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, क्योंकि इसका प्राइस बिल्कुल आप कह सकते हो 52 वीक के लो के आसपास पहुंच गया है दोस्तों। मैं अभी फ्यूचर रिटेल के बारे में बात कर रहा हूँ और सारे शेयरों का लगभग सेम ही समीकरण है। सो मैक्सिमम बायर जो है फ्यूचर रिटेल में है, सो इसलिए मैं फ्यूचर रिटेल का ही दिखा रहा हूँ।
दोस्तों पहला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या डील इस नोटिस के बाद या इसके आगे कैंसिल हो सकती है या हो जाएगी। ये लोगों के मन में बहुत डाउट है या शंका है कह सकते हो, या आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में होने वाला क्या है। तो दोस्तों जो भी डिसीजन है, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइंड है उसमें ये चीज़ मेंशन है क्लॉज, तो दोस्तों एनी हाउ मीन्स डॉक्यूमेंट ही मेन होते हैं और डॉक्यूमेंट के बेस पे डिसीजन लिया जाता है। चाहे सबूत जैसे कह सकते हो ना हमारे कोर्ट में, सबूतों को बयानों के मद्देनज़र रखते हुए, तो वही है दोस्तों। अगर अमेजन के पास डॉक्यूमेंट हैं उसमें मेंशन है कि हम बेच नहीं सकते और बयानी जी ने बेच दिया है, तो दोस्तों आप लोग खुद डिसीजन मतलब खुद समझ सकते हो कि हाँ कैंसिल हो सकती है। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको लोगों को था शेयर करना चाहूँगा। डिसीज़न जो होता है, निर्णय, आप शेयर मार्केट में हो तो आपको मीन्स डिसीज़न और निर्णय लेने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों को जानना ज़रूरी है। पहली चीज़ वास्तविकता और सच्चाई देखते हुए सोचोगे तो दिमाग के अंदर कोई भी उलझन नहीं रहेगी और फोकस कर पाएगा। समझे आप? मतलब अगर वास्तविकता और सच्चाई को देखते हुए सोचोगे तो दिमाग के अंदर कोई इफ बट के चांसेस नहीं होंगे और आप लोग पर्टिकुलर एक चीज़ में फोकस कर पाओगे। बट आप लोग अगर बिलीव या मैंने बोला या इसने बोला या उसने बोला, कन इससे क्या होता है दोस्तों, कन्फ्यूजन बढ़ती है और जो आपका सही फैसले का चुनाव है उसमें अड़चन आती है, या फिर आप कह सकते हो वो सही फैसला आप नहीं ले पाते हो और इस वजह से आपका डिसीजन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों वास्तविकता और सच्चाई को आपको आइडेंटिफाई करना है कोई सा भी डिसीजन लेने से पहले। और एक मेरे सब्सक्राइबर कह लो या व्यूअर कह लो, उन्होंने कमेंट किया है टेंशन बढ़ गई है, बहुत अच्छा खासा मुझे लिखा भी है। दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम लोग शेयर मार्केट में हैं और थोड़ा सा मैं इसमें से धर्म विशेष की बात नहीं करना चाहता, लेकिन वन ऑफ द लाइन बहुत जगह यूज़ होती है। सॉरी अगर कुछ हर्ट हो किसी को। तो दोस्तों गीता में लिखा है दोस्तों, कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो। ये आप लोगों ने सब जगह सुना भी होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा बहुत जगह। बट शेयर मार्केट में सब एंट्री करते समय पहले फल की इच्छा करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग दोस्तों? दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टेंशन का कारण ही यही है कि हम लोग को दिमाग में कह लो एक जो आगे का फल है ना वो घर बना रहता है। अगर हम फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करेंगे ना दोस्तों तो टेंशन नहीं होगी। और फल की चिंता किए बिना और नॉलेज एंड वास्तविकता के बेस पर डिसीजन लेने लगोगे ने तो बहुत कम चांसेस है दोस्तों कि आपका फ़ैसला गलत हो। और अगर फ़ैसला गलत भी हो जाता है तो आप अपने पे भरोसा करो। और निगेटिव थिंकिंग तो दोस्तों बिल्कुल मत रखना माइंड में कि लॉस हो गया तो मैं क्या करूँगा, मर जाऊँगा, भाग जाऊँगा, क्या करूँगा। मीन्स फिर वो कमज़ोर आदमी और कमज़ोर दिमाग की पहचान होती है दोस्तों। क्योंकि जब कोई हारता है तो दोस्तों उसको दो तीन चीज़ें मीन्स मिलती हैं, एक सीखना, एजुकेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस। दोस्तों ये चीज़ें काम आती हैं और आपके माइंड थॉट क्लियर करती है कि आप अगला फैसला जो लोगे ये वाली गलतियां उसमें नहीं करोगे, जो मुझे लगता है दोस्तों। जाहिर सी बात है आपका नेक्स्ट फैसला अच्छा होगा। ये तो रही टेंशन की बात। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या आपकी खून पसीने की कमाई डूब जाएगी। तो देखिए दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है जो आप और हम सब जानते हैं क्योंकि हमने खुद परचेजिंग करी हुई है बिग बाज़ार जा जाके। और एक अम्ब्रेला के अंडर अगर सब कुछ वैरायटी आपको मिल जाए तो दोस्तों ये मॉडल में कोई ख़राबी नहीं लगती मुझे तो। और हमारे देश की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी रिलायंस इसको ख़रीदने की इच्छा जता रही है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि विजन या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इस बिज़नेस का बिल्कुल ठीक ठाक है। और दोस्तों कोई कंपनी बंद होने का मेन कारण क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए
कि यार एक तो उस कंपनी का बिजनेस रन ना कर रहा हो, उस पर कर्जा बहुत हो गया हो, या वो कंपनी का कोई खरीदार ना हो। तो इस केस में क्या है दोस्तों, बिजनेस तो रन कर रहा है लेकिन कंपनी लॉस में जा रही है और कर्जा है, लेकिन बायर है इनके पास दोस्तों। तो तीन चीज़ें मैंने बताई, तीन में से दो चीज़ें हैं इनके पास। तो ये तो बिल्कुल कम चांसेस है कि कंपनी डूब जाएगी या भाग जाएगी या वो कुछ हो जाएगा। ये कह सकते हो कि डील में उतार चढ़ाव हो सकता है, टाइम फ्रेम बढ़ घट सकता है। तो दोस्तों होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वन ऑफ द मेन क्वेश्चन कह सकते हो अमेजन चाहता क्या है दोस्तों। सो इसका आंसर आप लोग सब जानते हो। बस आप लोग को अपने अंदर के जो इन्वेस्टर वाला जो माइंड है उसको जगाना है। आप लोग क्या चाहते हो, आपने फ्यूचर ग्रुप में इन्वेस्ट करा हुआ है, सो वैसे ही अमेजन ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप लोग चाहते हो कि फ्यूचर ग्रुप डूब जाए? बिल्कुल नहीं। तो अमेजन भी नहीं चाहेगा दोस्तों, ये मेरा मानना है। और दूसरी बात, आप लोगों के पैसे अगर किसी ने 100 रुपये में खरीदा होगा तो आप चाहोगे वो 150 का मिले। तो अमेजन भी वही चाह रहा है, सिंपल। उसने अगर 400 की बाइंग करी हुई है तो वो भी चाह रहा है कि मुझे 500 मिले। जाहिर सी बात है ना। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल प्लान उसका क्लियर लगता है मुझे कि यार हर चीज़ के पीछे एक ही थ्योरी होती है बिजनेसमैन की, वो है प्रॉफिट कैसे आए। सो अमेजन का भी यही चाहता है कि प्रॉफिट लेना है उसको, चाहे वो डील में अड़ंगा डाल के ले, चाहे वो डील को कैंसिल करवा के ले, चाहे वो खुद खरीद ले, हु नोज। अमेजन के अंदर इतनी ताकत है दोस्तों कि वो खुद भी खरीद सकता है। उसका मेन यही तो है कि भैया मुझसे क्यों नहीं पूछा गया, जो क्लॉज था उसके अकॉर्डिंग मुझसे क्यों नहीं पूछा गया, आपने सौदा कैसे कर दिया, बेच कैसे दिया, एक महीने बाद क्यों जागा दोस्तों। वो डील हुए 1 महीना हो गया, आपको पता है अगस्त में हुई थी, हम अक्टूबर में नोटिस भेज रहा हो। तो आप समझ रहे हो, उसने पूरी कोशिश कर ली है कि क्या सही कदम रहेगा। और कुछ लीगल अगर डिसीजन लेता है कोई कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ सोच समझ के रहती है दोस्तों। सो बिल्कुल प्लान क्लियर है, प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट। चाहे वो डील कैंसिल करवा के हो, चाहे खुद खरीद के हो, चाहे मीन्स कुछ भी एंगल हो, एक ही रीजन है, प्रॉफिट। और इस केस में अगर प्रॉफिट रीजन है, सो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला। हमें तो यार अपने पैसे से मतलब है, चाहे वो अमेजन खरीदे चाहे रिलायंस खरीदे। हमें तो अपने शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो हम लोग अपना शेयर बेच के बाहर हो लेंगे, हम लोग यही चाहते हैं। तो दोस्तों अमेजन से हमें नुकसान नहीं है। और वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब आगे क्या करें। सो दोस्तों अगर अमेजन अड़ा रहा और डील कैंसिल करवाने पे ही तुला रहा, और अगर डॉक्यूमेंट और जो भी फैसला है ऐसा आ जाता है कि मीन्स अभी कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि कागज़ मेरे पास भी नहीं, किसी के पास नहीं है। सब अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी शेयर कर रहे हैं, चाहे यूट्यूबर हो चाहे न्यूज़ हो। सो जो होगा वहाँ, क्योंकि वो तभी पता चलेगा। सो जो मुझे लगता है आगे क्या करना चाहिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि भाई 95 के नीचे आ जाए तो ये और छोटे लेवल दिखा सकता है, और अमेजन का एक पंगा आ सकता है डील में कभी भी। जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है उनको पता होगा, और मैं कहूँगा इस पॉइंट में ज़रूर भाई मुझे लाइक कर देना। उम्मीद करता हूँ करेंगे ही यार, जब मैं ऑन टाइम आप लोग को सब कुछ बता रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है यार, डील मैंने थोड़ी करनी है, डील तो आपको पता ही है ना, एक ग्रुप ने करनी है, कंपनी ने करनी है। लेकिन आप लोगों को एक टाइमली अपडेट मिल जाए, मेरा पर्पस ये है। किसी भी शेयर हो, जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनका पैसा कहीं, उनको लॉस कैसे कम हो सके, मेरा टारगेट इसी में फोकस होता है दोस्तों। सो आगे क्या करना है, तो मेरा तो इसमें ये मानना है, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, न्यूज़ बेस्ड स्टॉक और कह सकते हो कि चैलेंजिंग स्टॉक, और क्योंकि इसके फंडामेंटल बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं पहले से कह के आ रहा हूँ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव आपको रखना पड़ेगा। और अब थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, मिनिमम 8 से 10 महीने, 1 साल, जो मुझे लगता है। और जो लोग फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हैं कि फ्रेश एंट्री बनती है या नहीं बनती है, तो दोस्तों मेरा तो ये मानना है, अगर 75 तक से नीचे मिल रहा है फ्यूचर रिटेल, सो दोस्तों फ्रेश एंट्री तो बनती है, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटी में। और उसके साथ साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा, बिल्कुल एक एक न्यूज़ में एक एक आगे की क्या प्रक्रिया हो रही है आप लोगों को सब पता होना चाहिए, तभी फ्रेश एंट्री लेना। ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप आंख बंद करके फ्रेश एंट्री ले लो कम वैल्यू का, नहीं दोस्तों। कोई नहीं जानता, हु नोज कि आगे क्या होगा। सो मैं यही कहूँगा, फ्रेश एंट्री एज पर द जो अभी करंट रेट है 75 से नीचे बहुत अच्छा वैल्यूएशन है। मैंने आपको तीनों दिखाया, मार्क के मनी कंट्रोल भी दिखाया, टिकट टेप भी दिखाया, मुझे भी दिखाया। तो सब जगह बाय का कॉल आ रहा है दोस्तों। और जो एग्जिस्टिंग है, सो जो 150 तक की बाय वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम वही लोग हैं जिन्होंने, मैंने तो यार 108 और 110 तक मैंने बोला था कि बिलो मिले
तभी बाय करना, और 95 से अगर नीचे जाए तो दोस्तों सोच लेना। लेकिन लोगों ने 140 में भी खरीदा, 150 में भी खरीदा, 130 में भी खरीदा है। सो दोस्तों उनके पास तो सिर्फ इंतज़ार करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लॉस बुक करना तो मुझे लगता नहीं कि सही डिसीजन होगा, और बस उनको अपना जो एक पीरियड ऑफ टाइम है, जो उस माइंड में सोच के गए थे डील हो जाएगी तो 1 महीने बाद इतना हो जाएगा, 2 महीने बाद इतना हो जाएगा, जो बिलीव था उनका, उस बिलीव को दोस्तों रियलिटी बनने में अभी बहुत इंतज़ार करना पड़ जाएगा। 1 साल तो मान के चलो रुकना पड़ेगा, जो मुझे लगता है। और पॉसिबिलिटीज़ हो तो दोस्तों आप लोग 70-75 तक मिले तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को अगर पॉसिबिलिटीज़ बजट अलाउ करे, लेकिन छोटे इन्वेस्टर का करता नहीं है, उनने पहले ही अपने पैसे फंसा दिए हैं, उनका टारगेट ही 1-2 महीने वाला होता है। सो अगर कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं 75 के नीचे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। इकट्ठा कभी नहीं लेते दोस्तों ऐसा स्टॉक, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अभी 75 है फिर 70 हो जाए। सो इसीलिए छोटी छोटी क्वांटिटी में, जब आपके अकॉर्डिंग प्राइस हो तभी आप लोग ख़रीदारी करिए। और जो 200 से ऊपर पुराने लोग बैठे हुए हैं कि ये बढ़ेगा फिर 400 होगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनका कभी ये 400 वाला सपना अभी अगले 1-1.5 साल में पूरा होने वाला है। सो उनको तो सोचना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि पैसे अब 2 साल तक और अटका के, और अभी डील में प्रॉब्लम भी है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा और समय दे पाएंगे 200 से ऊपर बाइंग वाले। और अगर थोड़ी सी भी जानकारी समझ में आई हो दोस्तों, तो जाहिर सी बात है मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो ज़रूर लाइक करोगे, और चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, सो दैट लेटेस्ट अपडेट उनको ऑन टाइम मिल सके। और मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा दोस्तों, जो निगेटिव थिंकिंग या थॉट वाले लोग होते हैं ना, उनके मन में एक ही सवाल चल रहा होगा, दिस इज़ नॉट ए फिलोसफी क्लास, उन 2 शब्दों का मतलब बताओ बस। अब ये डायलॉग आपने सुना ही होगा। सो दोस्तों उन 2 वर्डों का मतलब यही है, बाय और सेल। सो उन 2 वर्डों का मतलब बताने के लिए ही मैंने ये सब बताया है, कि आप लोगों को जो हेल्प हो जाए। सो तब भी आप लोगों को किसी को लगता है कि डिसलाइक करना है, कर दीजिए दोस्तों, मुझे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तब भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। और डिसलाइक से अच्छा तो आप लोग कमेंट करिए कि स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर दूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। एक न्यूज़ और देख लेते हैं दोस्तों लास्ट, ये क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ है जो समझ में आ रहा है कि जो ये केस वगैरह कह सकते हो जो होगा एब्रिटेशन वाला, वो नवंबर से शुरू होगा दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें मेंशन भी है। सो अभी तो हम अक्टूबर में, तो 1 महीना तो ऐसे ही गया। और आप इसमें देख सकते हो कि 8 से मीन्स आप कह सकते हो 9 से 12 महीने का टाइम कम से कम लेगा, ये यहाँ पर मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हो। 1 साल मान के चलो यहाँ से है टाइम पीरियड, जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ लॉन्ग टर्म का। सो होप आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी। कुछ बचती है तो कमेंट बॉक्स से पूछिए, और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। और प्लीज़ बेल आइकॉन दबाइए मेरे सब्सक्राइबर दोस्तों, क्योंकि अगर कोई भी न्यूज़ मिस हो गई तो दोस्तों फिर आप लोगों का मेरा जो साथ है ना, उसमें थोड़ी सी दरार पड़ जाती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।